दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैन ईटिंग टाइगर्स और लायन कोलिशन के वीडियोस के तूफान में न जाने कहां हमारे भारतीय टाइगर्स की स्टोरी कहां खो गई पता ही नहीं चला। एक समय वह भी था जब हम समय समय पर भारतीय टाइगर्स के बारे में बातें किया करते थे और उनको स्टडी करते थे, जिसमें हमें काफी मजा आता था। वह दोस्तों, उन्हीं पुराने दिनों की तरह आज मैं एक ऐसे टाइगर पर बात करूंगा जिस पर आप लोगों ने कई बार मुझे रिक्वेस्ट किया वीडियो बनाने का, और फाइनली इंतजार पूरा हुआ और आज की ये वीडियो उसी टाइगर पर डेडिकेटेड है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डिटेल में है। पर एक चीज बताना बेहद जरूरी है कि जिस तरह इंडिया के गिर नेशनल पार्क में लायंस को उतना फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसे में बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम टाइगर डायनेमिक्स की वीडियोस रेगुलरली अपडेट कर सके। लेकिन इसमें भी इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है और उन्हीं टाइगर को ज्यादा फॉलो किया जाता है जो फ्रिक्वेंटली टूरिस्ट के सामने आते हैं और काफी फेमस होते हैं। लेकिन जंगल में कई ऐसे टाइगर भी मौजूद हैं जिनकी कहानी भले ही हम तक नहीं पहुंची हो, लेकिन उनके कारनामे जानने के बाद आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाइएगा। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। मिस्टर एक्स का जन्म साल 2011 में हुआ था कनकटी फीमेल और बमेरा मेल टाइगर से। कनकटी फीमेल को उस वक्त एक राइवल मेल ने मार दिया और उसकी लाश को खा लिया, जिसके बाद उसके 2 कब्स मरे हुए पाए गए और एक मिसिंग हो गया। इसी इंसिडेंट के बाद 2013 से लेकर 2015 तक उसका कोई अता पता नहीं था। बहुतों ने सोचा कि पोचिंग हो गई है या किसी ने उसे मार दिया होगा, पर यह केस नहीं था। इधर 2015 में 2 साल बाद उसने एक मैसिव रिटर्न किया, 5 साल की उम्र में एक परफेक्ट कंडीशन में, और इसी एक्स फैक्टर की वजह से उसका नाम रखा गया मिस्टर एक्स। ऑल्दो इसको वाइल्ड लाइफ लवर्स ने बमेरा सन और बमेरा जूनियर के नाम से भी नवाजा। हालांकि ये सबके लिए आश्चर्यजनक बात थी, पर इसका भी लॉजिक अवेलेबल है। सबसे पहले जब वो डिसअपियर हो गया तब वो सब एडल्ट स्टेज में था। ऐसे हालात में वह खुद थोड़ा बहुत हंटिंग कर सकता था। इसके साथ साथ वह जिस टेरिटरी में रहता था वो टेरिटरी किसी और का नहीं बल्कि उसके ही पिता बमेरा का था, जिसने बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया था। असल में बमेरा एक अनडिस्प्यूटेड किंग था। इसके साथ साथ बमेरा के अपने कब्ज के साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते की वजह से हम कह सकते हैं कि उसने शायद उसको टॉलरेट कर लिया था, जो हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के एंड में कि कैसे हुआ और क्यों बमेरा ने मिस्टर एक्स को अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं निकाला और उसे मार नहीं दिया। अपने फर्स्ट अपीयरेंस के बाद मिस्टर एक्स ने महामन मेल को उसके टेरिटरी से भगा दिया और बांधवगढ़ के मगधी जोन में कब्जा कर लिया। यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवरों का बसेरा था जो किसी भी टाइगर को फलने फूलने में मददगार साबित होता। साथ ही साथ यहाँ पर मवेशियां चरने के लिए आया करते थे, जिस पर कई बार टाइगर्स अटैक करते थे और उनका मांस का आनंद लेते। और जब कोई टाइगर इस तरह से बड़े कैटल्स को मारकर खाएगा तो उसका साइज यकीनन मैसिव होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया कि इसने इंडियन गौर का भी शिकार किया। दोस्तों, इंडियन गौर के बारे में तो आप जानते होंगे कि वे कितने खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, पर ये बहुत ही रेयरली देखा गया है। मिस्टर एक्स ने अपने पहले कब्ज कनकटी जूनियर के साथ शायर किया। कनकटी जूनियर राजभेरा फीमेल की डॉटर थी जो कनकटी फीमेल की लिटरमेट थी। टेक्निकली ये दोनों एक ही फैमिली के थे, जो कि टाइगर सीता और टाइगर बांका से स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मिस्टर एक्स की कहानी देख रहे हैं और आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि सीता, बांका और बमेरा कौन है, तो मैं जल्द ही ब्लड लाइन ऑफ बांधवगढ़ की वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूं जैसा कि मैंने ताडोबा पर किया था, तो कमेंट में मुझे ब्लड लाइन बांधवगढ़ जरूर लिखिएगा। फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि बांका और सीता 2 बहुत ही फेमस टाइगर थे बांधवगढ़ नेशनल पार्क के, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की वजह से बांधवगढ़ में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी। कनकटी जूनियर के 3 कब्ज के साथ मिस्टर एक्स बांधवगढ़ का टूरिस्ट फेवरेट बन गया और बांधवगढ़ नेशनल पार्क फिर से काफी पॉपुलर हो गया। इसकी वजह
यह थी कि मिस्टर एक्स काफी ज्यादा टाइम अपने कब्ज के साथ स्पेंड करने लगा और वह ऐसा बिल्कुल अपने पिता की तरह कर रहा था। ऐसा होता था कि कनकटी जूनियर घंटों के लिए शिकार पर जाया करती थी और मिस्टर एक्स कब्ज के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। दोनों ही पहली बार माता पिता बने थे, लेकिन दोनों अपने बच्चों को देखभाल करने में कोई कमी नहीं रख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये काफी शानदार पेरेंट्स बनेंगे। लेकिन बाघों की दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो ऐसा बहुत ही कम देखा गया है और शायद इसीलिए इनके सामने एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अक्टूबर के महीने में कनकटी जूनियर की पोचस ने हत्या कर दी। उसकी मौत के 2 हफ्ते बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी बॉडी मिली, पर मां के मरने के बाद भी 8 महीने के कब्ज अभी तक जिंदा थे। बाद में पता चला कि इनको मिस्टर एक्स ने बड़े अच्छे तरीके से खाना खिलाया और प्रोटेक्ट करता रहा। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनके प्रोटेक्शन के लिए 3 कब्ज को बांधव करके एक ही इनक्लोजर में फेंस कर लिया। इसके बाद कहा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको कुछ टाइम कान्हा नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया और फिर से उन्हें वापस लाया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सतकोइशा नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर बांधवगढ़ से 6 टाइगर को शिफ्ट किया गया था, जिसमें 2 टाइगर मिस्टर एक्स और कनकटी जूनियर के ही बच्चे थे। लेकिन हमारे पास इस बात पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप कहें तो मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ। जब ये बच्चे फेंस इनक्लोजर में थे तो मिस्टर एक्स अपने बच्चों से मिलने के लिए अक्सर वहाँ पर आया करता था और उनके साथ खेलने की कोशिश करता था। हालांकि इस समय तक मिस्टर एक्स की दूसरी बाघिन के साथ मेटिंग हुई और कई कब्ज का जन्म हुआ। कनकटी जूनियर की बहन सोलो, ये टाइगर्स भी एक फर्स्ट टाइम मदर थी मिस्टर एक्स के कब्ज की, पर वो सरवाइव नहीं कर पाई। उसके सेकेंड लिटर के कब्ज थे मंगू से। मंगू को इंजर करके उसको उसके टेरिटरी से भगा दिया। इसके बाद जब सोलो के कब्ज को वो मारने के लिए गया तब कई बार इनमें भयानक लड़ाई हुई और ये लड़ाई इतनी भयानक हुई कि सोलो को कई बार मिस्टर एक्स ने इंजर कर दिया, पर फिर भी वो लड़ती रही। 5 से 6 साल की होनी चाहिए, पर ट्रेजेडी ये थी कि साल 2020 के जून के महीने में सोलो और उसकी बेटी की लाश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के वक्त बताया कि ये विलेजर्स द्वारा रेट्रिब्यूशन किलिंग होगा, क्योंकि सोलो ने अपने कब्ज के सेफ्टी के लिए बफर में आकर 20 से ज्यादा लाइव स्टॉक को हंट किया था। अब ये बहुत ही खास टाइगर्स थी। इसके साथ मिस्टर एक्स की बहुत फाइट हुई, पर इनका लव स्टोरी इतना खास था कि उसने अपने टेरिटरी को बांधव करके सबसे एक्टिव एरिया तक एक्सपैंड किया, सिर्फ और सिर्फ सोलो के लिए, जब उसके पास एक और फीमेल था। और इन द सेम टाइम उसने उसके साथ फाइट भी किया और कुछ वक्त बाद कब्ज को एक्सेप्ट भी किया। सोलो एक कमाल की टाइगरेस थी और ये मिस्टर एक्स की फेवरेट भी थी। कनकटी जूनियर के मौत के बाद अगर वो जिंदा रहती तो उसके साथ मिस्टर एक्स का एक और लिटर हम देख सकते बांधवगढ़ में घूमते हुए, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और मिस्टर एक्स काफी ज्यादा टेरिटोरियल भी था, उसने अब तक एक भी फाइट नहीं हारा और वह बांधवगढ़ का वन ऑफ द बिगेस्ट मेल टाइगर बन गया। एक बार उसने 12 फुट के ऊंचे फेंस को छलांग लगाकर एक 20 मंथ ओल्ड टाइगर्स को मार दिया और अपना टेरिटरी क्लेम कर लिया। और तो वह काफी शाय भी रहता था जब वो अकेले होता। मिस्टर एक्स ने सोलो के बफर में जाने के बाद उसने भी ताला रीजन को छोड़ के फिर से मंगतड़ी में वापस आ गया और फिर से उसको कब्जे में ले लिया। पर करंटली इधर लड़ाई होने लगी। मिस्टर एक्स का पिता बमेरा का सबसे बड़ा दुश्मन बेब, जिसने बमेरा को इंजर किया और बाद में उसकी मौत भी हुई। उसके साथ 2021 में मिस्टर एक्स की फाइट हुई, जहां उसको बुरी तरह इंजर्ड होना पड़ा। मामला इतना बिगड़ गया कि उसको इंक्लोजर में शिफ्ट करना पड़ा, पर कुछ दिन बाद उसकी मौत भी उसके फादर की तरह हो गई। सो वी कैन से इट इज एन एंड ऑफ द एरा। ऑल्दो ये कहूंगा कि जिस तरह उसका पिता था उसी तरह मिस्टर एक्स भी एक राजा की तरह जिंदगी जिया और एक शानदार मौत मरा। उसने हार नहीं मानी और ये साबित करता है कि मिस्टर एक्स एक बहुत ही शानदार टाइगर था, जो आज भले ही इस दुनिया में नहीं है पर हमारी यादों में हमेशा रहेगा। और हम जब भी बांधवगढ़ की ब्लड लाइन पर बात करेंगे मिस्टर एक्स का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि इसने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया है। दोस्तों, यह थी कहानी मिस्टर एक्स की। हम जल्द ही लेकर आएंगे ब्लड लाइन ऑफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।